हाँ नमस्कार दोस्तों। आइए दोस्तों, आज मैं जंगली जड़ी बूटी औषधीय प्रभाव के पौधे के सीरीज में आज मैं आपको एक बहुत ही चमत्कारिक पौधा से परिचय करा रहा हूँ, जिसके बहुत सारे लाभ हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ वह पौधा कहाँ लगा हुआ है, किस तरह लगा हुआ है। दोस्तों आइए देखिए, ये आपको मैं भूमि आंवला का पौधा दिखा रहा हूँ। ये है भूमि आंवला। इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसका पहचान क्या है कि देखिए, इसके नीचे में आंवला जैसा फल इसके पत्ती के नीचे में लगा हुआ रहता है। इसको भूमि आंवला, भूमि धात्री, भूधात्री, भूमि आंवलकी, यही सब नामों से जाना जाता है। ये सभी पौधे एक ही हैं। इसका दो प्रकार होता है दोस्तों। इसका एक हरा प्रकार होता है और एक होता है लाल। आप लाल डंठल को देख रहे होंगे, लालिमा जिसमें ली हुई है, या इस डंठल को देखिए, इसमें लालिमा लिया हुआ है। और एक होता है जो एकदम हरा ही रहता है, वो लाल नहीं रहता है। वो मुझको इधर दिखाई नहीं पड़ रहा, नहीं तो मैं उसको भी आपको दिखा देता है। उसमें ये भी लाल वाला ही है, ये भी हरा वाला नहीं है। तो इसमें दो प्रकार होता है इसका, एक लाल और एक हरा। एक प्रकार और होता है जो बहुत बड़ा होता है। इसकी ऊंचाई ये जो है सो जहाँ थोड़ी नमी वाली ज़मीन है वहीं पर पाया जाता है। और इसकी ऊंचाई 6 इंच से बहुत अच्छी ज़मीन हो तो वहाँ 1 फीट तक पाई जाती है। बरसात के दिनों में यह स्वयं उगने वाला पौधा है। कहीं भी खेतों में, खलिहानों में, सड़क के किनारे कहीं भी उग जाता है। और इसका दोस्तों आपने इसे पहचान लिया होगा, और नहीं तो अच्छी तरह से पहचान लीजिए। छोटी छोटी पत्तियाँ इमली के पत्तियों के समान, और पत्ती के नीचे में इसका फल होता है गोल गोल आंवला के समान। इसलिए इसको ज़मीन में यह रहता है, इसलिए इसको भूमि आंवला कहा जाता है। एक बड़ा आंवला का पेड़ होता है और यह भूमि आंवला है, ज़मीन में सटा हुआ रहता है, इसलिए भूमि आंवला। ये लाल प्रकार है। औषधीय गुणों में यह अधिक है, हरे से ज़्यादा प्रभाव इसका होता है। ज़्यादा उपयोग औषधि के लिए इसी लाल भूमि आंवले का किया जाता है। तो दोस्तों आइए मैं आपको इसका फ़ायदे बताता हूँ, इसका औषधीय गुण क्या है। सबसे पहले, अगर आपके मुंह में छाले हों, मसूड़े पक गए हों, दांत में दर्द करते हों, तो उसमें आप इसको, अगर आप इसके पत्तियों को 4-5 पत्तियों को ले लें और मुंह में चबाएं। मुंह में चबाकर उसके पानी को आप अंदर भी कर सकते हैं और बाहर भी कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। अंदर कर लेंगे तो अच्छा। दूसरी बात है, अगर आपके पेट में किसी भी तरह का दर्द हो तो इसके 2-3 पत्तियों को लें और मुंह में चबाकर और इसको अंदर घोंट जाए। आपका पेट का दर्द तुरंत आराम होगा। कहीं टाइम नहीं, आधा घंटा 1 घंटा नहीं। इसका जो है बॉटनिकल नाम फाइलेंथस निरूरी है। यह 2 प्रजाति का है, मैंने पहले आपको बताया। अगर खुजली, खाज, दाद खाज खुजली हो तो उसमें आप इसको पीसकर इसके रस को लगाएं, तुरंत आराम देगा। बुखार अगर हो, बुखार के कारण अगर कम भूख लग रहा हो, ऐसा होता है बुखार के बाद कम भूख लगती है, तो उस भूख को दूर करने के लिए इसका पंचांग का काढ़ा बनाएं। पंचांग किसको कहा जाता है? जड़, फूल, पत्ती, तना और फल, ये पंचांग होता है। इसको जड़ से उखाड़ लें, जड़ को अच्छे से धोकर, और इसका पंचांग बना लें। और उस पंचांग का काढ़ा बनाने का नियम भी मैं आपको बता देता हूँ। काढ़ा किस तरह बनाया जाता है। काढ़ा जितना जल आप दिए हैं उसका 1/4 गर्म करके खौलाकर जब बचता हो तब उसको काढ़ा माना जाता है। तो इसका 10 से 20 ग्राम पौधे को लेकर, और उसको आप 1 गिलास पानी में, 2 गिलास पानी में इसको गर्म करें। 200 ग्राम पानी में। वह जब 50 ग्राम बचे खोलते तब इसको छानकर और इसको पी जाएं। बुखार को यह तुरंत ख़त्म कर देगा। रक्त प्रदर, स्त्रियों को रक्त प्रदर होता है, उसमें इसका रस 2 से 3 चम्मच दूब के साथ, दूब घास का 1 चम्मच रस, 2 चम्मच रस और 2 चम्मच रस इसका रक्त प्रदर में अगर आप सुबह शाम में उपयोग कराते हैं स्त्रियों को, तो उसका रक्त प्रदर तुरंत समाप्त होगा। लीवर की अगर परेशानी हो, लीवर की तो यह रामबाण औषधि है। लीवर के लिए ही विशेष करके प्रकृति ने इसे बनाया है। लीवर में किसी भी तरह की परेशानी हो, अगर पीलिया हो गया हो, अगर लीवर बढ़ गया हो, फैटी लीवर हो गया हो, जो कुछ भी हो, तो इसके जड़ का काढ़ा या फिर पंचांग का काढ़ा के विषय में मैंने आपको बताया। पंचांग का काढ़ा इसको प्रातः शाम पीने के लिए दें तो बढ़ा हुआ। दोस्तों पीलिया के लिए इसको आप ऐसा भी उपयोग करते हैं। इसके पेड़ को उखाड़ लें जड़ सहित, और इसका सुखाकर पाउडर बना लें धोकर,
धोकर सुखा लें, सुखाकर पाउडर बना लें। 3 ग्राम पाउडर आप प्रातः शाम पानी के साथ अगर पीने के लिए देते हैं तो उसका पीलिया समाप्त हो जाता है। हेपेटाइटिस बी भी अगर हो गया हो, अगर हेपेटाइटिस बी है तो उसके लिए क्या करें, भूमि आंवला और स्योनाक का छाल, इन दोनों को मिलाकर काढ़ा बनाएं, काढ़ा पिलाएं तो इसका हेपेटाइटिस बी 3 से 4 दिन में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद मुंह में अगर छाला हो तो इसके पत्तियों को तीवाता हो, दांत में दर्द करता हो तो इसके पत्तियों को आप चबाएं और चबाकर उसके रस को अंदर ले लें, आप बाहर भी थूक सकते हैं। तुरंत 1 से 2 दिन में आपके मुख के छाला को ठीक कर देगा। अगर स्तन में स्त्रियों का सूजन हो गया हो, गांठ पड़ गया हो तो इसका पेस्ट बनाकर पीसकर और उसका लेप करें, इसका सूजन ठीक हो जाएगा। जलोदर अगर हो, अगर पेट में पानी भर जाता है, लीवर में पानी भर जाता है तो पेट फूल जाता है, जलोदर हो जाता है, उसमें इसके पंचांग का काढ़ा बनाने के विषय में मैंने आपको पहले बताया। सुबह शाम इसको, और उसमें थोड़ा 1 या 2 ग्राम सौंठ मिला दें, 1 ग्राम कुटकी मिला दें, इन तीनों को डालकर इसका काढ़ा बना दें। काढ़ा बनाकर पिलाएं तो जलोदर की बीमारी तुरंत ठीक होती है। अगर खांसी है तो खांसी में भूमि आंवला और तुलसी की 3-4 पत्तियां मिलाकर काढ़ा बना दें और काढ़ा बनाकर पिला दें, तुरंत ठीक होगा। लीवर के लिए चमत्कारिक औषधि है ये। सूजन में, लीवर के सूजन में आपको काढ़ा पीना है, मैंने पहले बताया। प्रदर रोग अगर स्त्रियों में हो, चाहे श्वेत प्रदर हो, चाहे खूनी प्रदर हो, जो भी हो, रक्त प्रदर हो या श्वेत प्रदर हो, उसमें आप इसके पाउडर को इसका पीसकर पाउडर बना लें सुखाकर, और उस पाउडर को 2 से 3 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम स्त्री को, जिसको प्रदर हो, उसको उपयोग कराएं, उसके प्रदर रोग समाप्त हो जाएंगे। पेट में अगर दर्द हो तो आप काढ़ा भी पी सकते हैं, या फिर आप इसके 3-4 पत्तियों को चबाकर खा लें, आपका पेट का दर्द तुरंत शांत हो जाएगा। अगर शुगर है, शुगर में भी शुगर का भी इलाज है ये। शुगर का इलाज में इसके पत्तियों को या इसके पंचांग को 10 से 15 ग्राम लेकर और उसका पेस्ट बना लें, और पेस्ट बनाकर उसमें 3-4 काली मिर्च का पाउडर मिला दें। काली मिर्च को भी कूटकर मिला लें और उसमें 3-4 काली मिर्च का पाउडर मिला दें, और पाउडर मिलाकर अगर इसका सेवन करते हैं आप, जल में घोलकर ढार दें आधा कप बनाकर और उसको पी जाएं तो आपके शुगर रोग को भी ये कंट्रोल कर देता है। शुगर का घाव अगर अच्छा नहीं हो तो उसमें इसको पीसकर उसका पेस्ट लगा दें, शुगर का घाव भी ये ठीक कर देगा। बुखार के लिए इसमें मुलेठी और गिलोय के साथ इसका काढ़ा बनाकर अगर आप देते हैं तो किसी भी तरह का बुखार हो तो वह समाप्त हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, अल्सरेटिव कोलाइटिस भी अगर हो तो उसको भी जड़ सहित दूब के साथ इसका काढ़ा बनाकर अगर देते हैं भूमि आंवला का, तो वो भी या काढ़ा बना कर दें या दूब को जड़ सहित उखाड़ लें और भूमि आंवला को भी जड़ सहित उखाड़ लें और इसको मिक्सर में पीसकर और आधा कप पानी में घोलकर और इसके पी लें, उसे ठीक कर देगा। तो दोस्तों आइए, और कई तरह की बीमारियों का इलाज इसमें है, लेकिन मैं फिर अगली वीडियो में बताऊंगा। अभी इसका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए दोस्तों आइए दोस्तों, मैं इसे यहीं अब समाप्त करता हूँ। राधे राधे दोस्तों।